प्रेम से बोलिए जय संतोषी माता की जय हो। माता की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे लेकिन एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका बचा खुचा जूठा तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कह दिया, तो तुम देख लोगे तो मान लोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन के चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके जिमाती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उससे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तो यही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल दिया। चलते चलते उसे बहू की याद आई जो गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, सुनो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसके पत्नी ने पीठ पर गोबर की थाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देख कर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लग गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनूं। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत की क्या ये विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी जी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन चाह वर मिले, मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, कलह कलेश दूर हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो और जो कुछ भी मन में कामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने या फिर इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे, जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तब भी 1 वर्ष में अवश्य कार्य की सिद्धि कर देती है माँ। उद्यापन बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना,
8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन बनाकर यथाशक्ति की दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लौट गई और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर माँ, मैं तेरी शरण में आई हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ धन भी आ पहुंचा। अब तो यह देखकर जेठानी मुंह सिकुड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर जा घर में काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कहाँ से, वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता। उसको याद दिलाने के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सौपन में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ मुझे पता तो है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाइए माँ, मैं वहां कैसे जाऊं। तब संतोषी माता कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठ उसने अपने मित्र बंधुओं से सौपन में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और जैसे संतोषी माता ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया, मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते कपड़े गहने खरीदने लग गया और काम से निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा, दूर दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माँ ये धूल कैसी उड़ रही है। संतोषी माता ने कहा, पुत्री यह देख तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रखकर घर ले जा। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, यह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बिना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का गट्ठा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर लेकर ले जा रही थी। मुसाफिर इतनी देर में यहाँ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ विश्राम करे और भोजन बना खा पीकर गांव को जाए। इस प्रकार भोजन बना खा पीकर वह गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसने गट्ठर को आंगन में डालकर 3 आवाजें जोर से लगाई, लो सासू जी लकड़ी को गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा बात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता, माँ यह कौन है।
माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, चार समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, मुझे घर की दूसरी ताली दे दो, मैं तो उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर। मैं वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने मंजूर किया, परंतु पीछे से अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना ताकि उसका उद्यापन पूरा न हो। अब लड़के जीमने आए, भोजन कर कहने लगे, हमें खीर पूरी आदि नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के नहीं माने, बोले पैसे लाओ। तो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय आकर इमली ला खाने लगे। इस पर माता जी ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। अब सब पता चल जाएगा, जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता यह आपने क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माँ संतोषी माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न ही कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माँ, मैं तुम्हारा दोबारा अध्यापन करूंगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे। संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। तब वह बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। अगला शुक्रवार आया। तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और फिर पहले की तरह लड़कों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना। लड़के अब की बार जिमने आए और खाना खाने से पहले ही कहने लगे, मैं खीर पूरी आदि अच्छी नहीं लगती, जी घबराता, कुछ खटाई खाने को दो। तब बहू बोली, खटाई खाने को नहीं दी जाएगी, संतोषी माता का प्रसाद है, खाना है तो खाओ। लड़के नहीं माने तो उन लड़कों को भगा दिया और ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें खाने को दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आश्रय देखूं तो सही, यह कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को भगाओ इसको, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सबको देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा, इसी की उतावली कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने फिर तो माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम व्रत की विधि नहीं जानते, आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने लगे। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो यह कथा पढ़े और सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता।
जय संतोषी माता सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन्हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिन्हो। जय संतोषी माता गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर ढूरे प्यारे, धूप दीप नैवेद मधु में व भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता गुड़ अरु चना परम प्रिय, ताम संतोष कियो संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजय। जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त कियो, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता बोलिए संतोषी माँ की जय हो। भक्तजनों अब सुनते हैं संतोषी माता के व्रत का महात्म्य और विधि और उद्यापन विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार, पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर कलह का नाश सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी धंधे में मुनाफे भरी कमाई, मन की कामना पूर्ण शोक विपत्ति चिंता सब दूर, संतोषी माता का लो नाम जिससे बन जाए सारे काम, बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और चने भुने हुए चने रखे तथा सुनने वाला संतोषी माता की जय जयकार बोले। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ जल तुलसी माता में अर्पित करे और उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त कर आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़क दे। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 11.25 का 5.25 का अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार लेना। माता भावना की भूखी होती हैं, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं करना, इसलिए जितना बन सके सवाया लेना। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होकर सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सिर आटे का खाजा, मूंगदाल पूड़ी खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना और खटाई का सख्त नियम करना, घी का दीपक जलाना, संतोषी माता की जय जयकार बोले तथा नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न ही स्वयं खाए और न ही खटाई को हाथ लगावे, न ही परिवारजनों को दें। इस दिन बच्चों को ना तो नगद पैसे दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दे या फल दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय ही भोजन करे, इससे माता प्रसन्न होंगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोली संतोषी माता की जय हो।